Hello बच्चों, let us read the question. In the following question, it is said that two coherent radio frequency sources S1 and S2 emitting waves of wavelength 0.8 meter are placed 32 meter apart along the diameter of a circle of very large radius as shown in the figure here. A radio wave detector moves along the circumference of the circle and detects the radio wave resulting from the interference of the waves from the individual sources. So we have to find the angular position of the maxima which the detector detects during its motion between theta equal to 0 to theta equal to 90 degree. So for this, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा की कंसेप्ट क्या है. So our key concept here is interference of light. So now when we see our figure, तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो हमारा रेडियस है ये बहुत ही लार्ज है, इन किलोमीटर है, विच मीन्स दैट जो यहाँ पे एंगल शो किया है थीटा, ये एंगल हमारा PS1 भी शो कर सकता है. दिस इज ऑल्सो थीटा. एंड ऑल्सो इट इज सेड दैट S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.2 मीटर है. सो नाउ for the solution, when we see the triangle S1 S2 कैपिटल M, ये वाला जो ट्राइंगल देखेंगे तो इस ट्राइंगल में हमारा क्या हो रहा है, एंगल POS2 ये नियरली अबाउट इक्वल हो जा रहा है एंगल PS1O, और ये हम थीटा के इक्वल लिख रहे हैं. सो कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो S1M अपॉन S1 S2. नाउ अगेन इन द फिगर, जब हम पाथ डिफरेंस देखेंगे दोनों वेव्स के बीच में, तो जो पाथ डिफरेंस यहाँ पे है हमारा, ये S1M शो कर रहा है. सो द पाथ डिफरेंस at P will be equal to S1P minus S2P, और ये हमारा नियरली इक्वल टू S1M के हो जाएगा. सो वी कैन राइट डेल्टा x इज इक्वल टू S1 S2 cos थीटा, और S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस हमें दी है ये 3.2, so this will be 3.2 cos theta. Now for constructive interference, जो डेल्टा x हमारा होगा ये इक्वल होगा n इंटू लैम्डा के. सो वी कैन राइट 3.2 cos theta is equal to n into lambda. So the cos theta will be equal to n lambda upon 3.2, and as we know that जो cos थीटा होता है हमारा ये +1 से लेके -1 तक वेरी करता है. सो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 3.2, और ये हमारा लेस होगा 1 से. सो सॉल्विंग दिस विल बी n/4, और ये हमारा इक्वल है एंड लेस देन 1. सो फ्रॉम हियर n की जो वैल्यू आ रही है ये लेस देन इक्वल टू 4 आ रही है. सो वी कैन राइट जो n है हमारा ये 0 1 2 3 हो सकता है, लेस देन 4 है तो. सो द cos थीटा इज इक्वल टू
n upon 4, and this is equal to 0, 1 by 4, 1 by 2, 3 by 4। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू को निकालेंगे तो ये कॉस इनवर्स 0 डिग्री 1/4 1/2 होगा। तो ये जो थीटा की वैल्यूज आएंगी वो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री आएंगी। Therefore, from here we can say that position of angular constructive interference maxima is 4, and this is our required answer. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.